कक्षा 9th गणित का प्रश्नावली 6.2 जो है उसका इंट्रोडक्शन जरा हम देखते हैं। हम देखो समांतर रेखाएं किनको कहते थे? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों हर जगह पर, यानी कि जिनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, समान हो, उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। अब यदि उनको एक तिर्यक रेखा काटे ऐसे, तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक कोण ये बना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ये हमारे कोण बन रहे हैं। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इन कोणों में आपस में क्या संबंध होता है, अब हम वो देखते हैं। कौन किसके बराबर होता है, क्या होता है। नंबर 1, संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण किसको कहते हैं? जैसे क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 होंगे हमारे संगत कोण। संगत कोण मतलब कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। जैसे पहले इस रेखा के और इस तिर्यक रेखा के इधर साइड और रेखा के ऊपर की साइड दूसरा है कोण 2 है। यहाँ देखें इस रेखा से ऊपर और तिर्यक रेखा से इधर कोण 6 है। ऐसी कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा। क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, 1 बराबर कोण 5 होगा। इसका संगत ये कोण हुआ। ऐसे हम देखें कोण 3 का संगत कोण 7 हुआ। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ऐसे यहाँ देखें रेखा के नीचे साइड यहाँ 4 है, यहाँ 8वां है। कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। ये होते हैं संगत कोण और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो। नंबर दूसरी चीज एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतः मतलब इस रेखा के अंदर और एक के अंतर से हमको जो मिल रहा है, एकांतर, एक का अंतर। इस यहाँ से हमने यहाँ पहुँच एक का अंतर करके ये मिला, इधर की साइड से आए एक का अंतर करके ये मिला, यानी कि कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। ऐसे ही कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। और क्या चीज़ होता है? तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब तिर्यक रेखा ये है, इसके एक और बने अंतः कोण। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण जो हैं, जैसे 3 और 6 है, ये संपूरक होंगे, यानी कि इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तीसरी विशेषता क्या होती है? एकांतर अंतः कोण। एक और बने अंतः कोण, एक और बने अंतः कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं मतलब जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक है, इसके एक और बने अंतः कोण कोण 3 धन कोण 6 बराबर कितना होगा? कोण 3 धन कोण 6 बराबर होगा 180 अंश होगा। ठीक है। ऐसे ही फिर हम देखें अगले दो कौन से हैं? अगले दो हो गए हमारे कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी कितना होगा? 180 अंश होगा। और क्या विशेषता होती है इनकी? संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर और एक और बने कोणों का योग। और शीर्षाभिमुख तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, जैसे 1 है 5 के बराबर, 2 है 4 के बराबर, ऐसी यहाँ भी। हाँ, ऐसे में हमको कोई भी कोण दिया, एक कोण दिया हो तो हम सब निकाल सकते हैं। जैसे माना ये डायग्राम है हमारे पास और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माना हमको ये दे दिया 60 अंश। क्या हम सब, अब हमसे पूछ दिया कोण 5 बताओ। देखो ये 60 है तो शीर्षाभिमुख ये 60 होगा, ये 60 है तो यहाँ ये 60 होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा? इन दोनों का योग कितना होता है? 120 अंश है ना, 180 अंश है। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। तो ये 60 आया तो ये 120 अंश आ जाएगा। ऐसे हमसे कोई भी निकालो कह दे, 7 कोण 7 निकालो कहेंगे, ये 60 है तो यहाँ ये 60 हुआ। क्यों? संगत कोण। ये 60 है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा, तो ये बच गया 120 अंश। इस तरीके से हम कोई भी कोण निकाल सकते हैं। ऐसे हमसे जो चीज़ें हमने बराबर होती हैं कहा था अभी,
बताया था उनसे संबंधित प्रमेय भी आती हैं, सिद्ध करो करके। जो चीज़ सिद्ध करनी होगी वो सिद्ध करेंगे और बाकी चीज़ों को हम बराबर मान के चलेंगे। जैसे इसमें कह रहा है, यदि एक तिर्यक ऋजु रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। मतलब यदि दो समांतर रेखाएं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो हमसे कह रहा हो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करो। कोण 4 कोण 6 के बराबर सिद्ध करो। ऐसे कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है। अब हमको पता है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं, वो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ देखो, संगत कोण बराबर होंगे। कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा ना। कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। संगत कोण है, ये बराबर हुए। कोण 2 और कोण 6 बराबर हुए क्योंकि ये संगत कोण है। अब देखो कोण 2 और किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। क्यों? कारण भी हमको पता होना चाहिए। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला, 2 है 6 के बराबर और 2 है 4 के बराबर। इसका मतलब कोण 6 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर हैं। समीकरण 1 व 2 से कोण 4 बराबर कोण 6 सिद्ध हो गया। ऐसे अब उन दोनों को भी कर देते हैं। 3 और 5 को सिद्ध करना है तो यहाँ देखेंगे पहले कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा। क्यों? संगत कोण। इसको डाल दिया हमने समीकरण 3। ऐसे हमको पता है कोण 1 होगा कोण 3 के बराबर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। समीकरण 4। अब समीकरण हम 3 और 4 देखें। समीकरण 3 व 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो गया। ऐसी बाकी प्रमेय आप स्वयं करेंगे। जो चीज़ हमने सिद्ध करनी है, ठीक हुआ। और उसके बाद बाकी जैसे हम अगली प्रमेय देख रहे हैं तो अगर है कि एक ऋजु रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, तो रेखा अंतःकोणों का युग्म संपूरक है तो बराबर हैं, तो वो दोनों ऋजु रेखाएं समांतर होती हैं। वो कह रहा है कि दो रेखाएं हैं समांतर, उनको एक दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतःकोण हमको बराबर दिए हैं। ये चीज़ें हमको बराबर दी हैं, तो हमसे सिद्ध करो कह रहा है ये समांतर है। ये समांतर दी नहीं है। वो कह रहा है दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं। दिया क्या है, एकांतर अंतःकोण बराबर है, तो इनको समांतर सिद्ध करो कह रहा है अगली प्रमेय में। अब हमको ये चीज़ दी है, कोण 4 बराबर कोण 6 दिया है। ऐसे ही कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है। और समांतर रेखाओं की विशेषता और क्या होती है, और विशेषता ये होती है कि या तो एक और स्थित अंतःकोणों का योग 180 होता है, या ये चीज़ दिखा दें, या हम संगत कोण बराबर दिखा दें, तो फिर हम लिख देंगे कि ये रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। अब यहीं पर देखो, जैसे इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं, करेंगे आप स्वयं, मैं हल्का सा समझा देता हूँ। ठीक है, कोण 4 बराबर 6 हमको दिया है ना। अब क्या होगा, कोण 4 बराबर 2 हो, ये हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब देखो कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है और यहाँ 4 बराबर 6 है, यहाँ 4 बराबर 2 है। इसका मतलब इन दो से देखेंगे तो हम कोण 2 बराबर कोण 6 मिल जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 6 मिल गया, 2 बराबर 6 मिल गया, तो संगत कोण बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं संगत कोण बराबर हैं, इसलिए दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। या इन दोनों का योग 180 अंश से दिखा दो, तब भी क्या हो जाएगा, ये दो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसी तरीके से दिखा देंगे तब भी हमारा ठीक है। ऐसे ही आप बाकी प्रमेयों को करें। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज।